वेलकम बैक। चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। मैं काफ़ी महीनों बाद आया हूँ, कुछ महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ कारण था, रीज़न था। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। पहले हम लोग अब फिर से यहाँ कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे। हर हफ्ते आपको निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड और बिटकॉइन की एनालिसिस मिलेगी। और बहुत जल्द मैं प्लान कर रहा हूँ, शायद अगस्त में 3 अगस्त से शाम को मैं शायद गोल्ड में लाइव ट्रेडिंग वगैरह भी करूंगा, गोल्ड और बिटकॉइन में, क्रिप्टो वगैरह में। ठीक है, तो उसमें भी आप शाम को जुड़ सकते हैं। वहां मैं आपको लाइव करके चीजें करके कोशिश करूंगा। वहां पे आपको सीखने को काफी मिलेगा। कोशिश करिए वहां लाइव में, जब चीजों को लाइव मार्केट में सिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या है। तो मैं लाइव आऊंगा, और जिनको भी ट्रेडिंग सीखनी है वो ट्रेड पॉइंट इंस्टीट्यूट में प्रयागराज के आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी गोल्ड लगा हुआ है आपके सामने। अब गोल्ड में देखिए $4000 को ये सपोर्ट जैसा बना रहा है। ठीक है, नीचे जाता है लेकिन बायर आते हैं। अभी हमने डेली टाइम फ्रेम लगाया है, एक कैंडल एक दिन को दिखाती है। इसने लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है। अब देखिए, अब गोल्ड अभी लाइव चल रहा है ये, क्योंकि मैं फ्राइडे को अभी 9:30-10 बजे की वीडियो बना रहा हूँ, 10 बजे के आसपास। अब देखिए, अभी हम इसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको वीकली चार्ट पे देख लेते हैं ना। पहले डेली पे निकाल लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट किस तरह दिख रहा है। मतलब एक हफ्ते की एक कैंडल होगी वीकली चार्ट का, मतलब कि एक कैंडल एक हफ्ते को दिखाएगी। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है, ये कम बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 40-80 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है तो एक अच्छी क्लोजिंग माना जाएगा। 4100 के आसपास हो जाए तो और अच्छा। और अब ये निगेटिव कब होगा, देखिए वीकली चार्ट पे तो मैंने बता दिया कि अब इस तरह से चल सकता है। चलिए अब वो लेवल निकाल लेते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट का मतलब क्या होता है, एक कैंडल एक दिन को दिखाएगी। ठीक है, 5 मिनट की अगर कैंडल लगा दी तो एक कैंडल 5 मिनट को दिखाएगी, ग्रीन रेड जो दिखती है। ठीक है, ग्रीन का मतलब बायर आ रहा है, रेड का मतलब सेलर आ रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों को बेसिक नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बेसिक वगैरह की वीडियोस पड़ी हुई है काफी। ठीक है, इधर 2 महीने से वीडियो नहीं पड़ी, तो उसके बाद अब यहाँ से आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी। मैं लाइव भी आऊंगा, जैसा कि मैंने बताया, अगस्त से शाम को कमोडिटी मार्केट में गोल्ड वगैरह, क्रिप्टो वगैरह ट्रेडिंग करेंगे हम लोग, बिटकॉइन वगैरह। तो आपको वहां सीखने को मिलेगा। पहले सीखिए, फिर अर्निंग पे फोकस करिएगा। अब देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम है। मैंने क्या बताया, देखिए लेवल में बता दे रहा हूं आपको किस तरह से मेरा क्या प्लान होने वाला है, किस तरह से लेवल निकल रहे हैं। अब देखिए गोल्ड को, अब गोल्ड में बीरिशनेस कब आएगी, गोल्ड में बीरिशनेस तब आएगी जब ये कैंडल का लो देख रहे हैं, उसके भी थोड़ा सा नीचे जब जाना शुरू करेगा, यानी 4010 के नीचे जाएगा, तो ये बीरिशनेस, तब फिर ये नीचे जाएगा। यानी मंडे को अगर 4010 के नीचे जाता है डॉलर के नीचे। अब देखिए, इसी को देख के आप इंडियन गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको चार्ट को लगाया क्योंकि यहाँ गैप अप गैप डाउन ज्यादा कैंडल की तरफ क्लीन बनती है। ठीक है, जैसे ये चलेगा वैसे इंडियन मार्केट का गोल्ड चलेगा। ठीक है, चार्ट आप कोई भी देखो, ट्रेडिंग आप कर सकते हो। मैं इसको देख के गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, यानी इंडियन मार्केट के गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूँ। अब कहने मतलब इसको करने मतलब इसमें एनालिसिस करना आसान होता है। इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन और अजीब तरह के कैंडल बन जाती है, तो उससे नहीं समझ में आता। यहाँ पे क्लीन चार्ट बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया कि 4010 के नीचे जाता है। ठीक है, 20 का लो है आज का। अब अगर 10-20 के पास तक लिक्विडिटी बाउंस करे, अगर ये 10 को ब्रेक कर देता है 4010, तो फिर हम इसको सेल की ओर देखेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम इसको सेल की ओर देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा टारगेट हो जाएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो 3993 का, फिर 3970 का, फिर 39, फिर ये हो सकता है 37 के आसपास पहुंच जाए, यानी एकदम नया लो लगा दे। ठीक है, अगर नया लो लगाने के बाद रुकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे को, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये, अगर ये 4010 के नीचे जाता है तो मैं बता रहा हूँ 3900 को भी टेस्ट कर ले। अभी के लिए हो सकता है इसके नीचे की टेस्टिंग कर ले। ठीक है, यानी एक अच्छा टारगेट है 100 से 100 पॉइंट का। अगर इसके नीचे गया 3900 के नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि, तो 3870 यहां तक जा सकता है। इतना मैंने पूरे हफ्ते के लिए बता रहा हूं इस तरह से। अगर 4000 के नीचे गया तो आपको फिर बेरिश हो जाना है। जब तक, कब तक बेरिश रहना है, जब तक ये फिर से ये 4040 के ऊपर नहीं ट्रेड करेगा। आप देखिए, अब मान लेते आज ये तो मैंने नीचे की बात बता दी, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, कुछ भी खुल जाए मंडे को,
उसके हिसाब से। अब अगर ऊपर के लिए हम बात करें तो अब हम मंडे को आते हैं, अगर ये यहीं कहीं खुलता है, ठीक है, तो एकदम अगर इस तरह से डिप लगा के निकलता है तो हम इसको ऊपर से यहीं पे बाय कर लेंगे। यानी जो अभी आज का हाई लगेगा, मान लीजिए अभी 82 का हाई है तो तुम 90 का हाई हो जाए, तो मान के चलते हैं 4090, ठीक है। मंडे को क्या खुलता है, किस तरह से 80 से भी ऊपर अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बना के निकलेगा तो फिर यहाँ पे टारगेट बन जाएंगे 20, 50 और 41, 80। इस तरह से कब होगा, जब अगर मान लेते यहीं खुल जाता है, गैप डाउन नहीं खुलता है, नीचे नहीं जाता है, प्राइस 4010 के पास नहीं पहुंचता है, 4010-20 को नहीं ब्रेक करता है, तो हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये 4080, जैसे अभी आपको दिख रहा है 4075 पे चल रहा है, 4080 के ऊपर रहता है, ठीक है, और प्राइस एक्शन बना के 4090 को निकालता है तो हम ऊपर के बारे में, ठीक है, इस तरह से। और ये फिर लास्ट में 4210 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। ये हो गया गोल्ड के एनालिसिस। चलते हैं आप निफ्टी के एनालिसिस देख